तो the kind of diagrams you are drawing in the last class that made me realize कि आप कोई भी डायग्राम निकालने का प्रैक्टिस नहीं करते। एक डायग्राम निकालने का आपके पास हक से आपको एक वो है जर्नल, वो भी आप स्पाइनल लेवल पे करते जो ना। स्पाइनल लेवल पे काम करना मतलब विदाउट यूजिंग सेरेब्रम। फेशियल नर्व के बारे में कितने कॉन्फिडेंट है आप अगर एग्जाम में आए? यू नो, और ये तुम्ही मला सांगा काय स्टेटस आहे? नो का NOW ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 फेशियल नर्व। ऑप्शन 1 हाथ ऊपर करो, नो। ऑप्शन 2, सॉरी तुम लोग को मालूम होने के बावजूद भी सीखना पड़ेगा थोड़ा टाइम। I have taught you 3, 4, 6, I have taught you 9। इतना नरेंद्र मोदी का फोटो भी मैंने डाला, क्या था? टेक केयर, PM on LNT bridge। Okay, so now अब तो चौरा से आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट एप्रन पहनना जरूरी। अच्छे कपड़े पहन के आते अभी भी, बहुत अच्छा शर्ट है तुम्हारा भी। ये एप्रन आपको अगर अत्याचार लगता है ना तो समझिए कि हम दूसरा अत्याचार आप पे नहीं कर रहे, वो है यूनिफॉर्म। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो जो चाहिए वो पहनो, उसके ऊपर एप्रन करो, और उसके लिए आप एग्री नहीं करते हो तो यूनिफॉर्म। क्या ऑप्शन? यूनिफॉर्म। So facial now, again like the functional components of the facial now. 7, 9 and 10. 7, 9 and 10 have 2 specials. ये हमारे स्पेशल नर्व्स है। कौन से स्पेशल नर्व्स है? 7, 9, 10। उसमें दोनों स्पेशल आते हैं, स्पेशल विसरल एफरंट, स्पेशल विसरल स्पेशल विसरल एफरंट, स्पेशल विसरल एफरंट। कौन से नर्व्स में है ये 3? 7, 9 एंड 10। और जनरल विसरल एफरंट मतलब पैरासिम्पैथेटिक। तो 7, 9, 10 में कुछ नहीं याद आया तो 2 स्पेशल और एक जनरल विसरल एफरंट, एक पैरासिम्पैथेटिक। बिकॉज़ 10th इज पैरासिम्पैथेटिक ना, वेगस है। ओके, वैसे हमको याद रखना। तो स्पेशल विसरल एफरंट, जनरल विसरल एफरंट, स्पेशल विसरल एफरंट, जनरल सोमैटिक एफरंट। हम लोग फेशियल नर्व के बारे में बात कर रहे हैं। एट द एंड वापस आप पूछोगे कि ये क्या है, बात में इधर। स्पेशल विसरल एफरंट, इसका न्यूक्लियर एरिया ऑफ सप्लाई। स्पेशल विसरल एफरंट का न्यूक्लियर कौन? स्पेशल विसरल एफरंट किसके लिए होते हैं? मसल्स ऑफ pharyngeal arches. So this will be for muscles of face, facial muscles plus 4. लास्ट टाइम मैंने 4 लोगों को खड़ा किया था, प्लस 4 मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन प्लस 4, टीटी, टीपी, एसटी, एसएच, स्टाइलोइड एंड प्लैटिस। टेंसर पैलेटी प्लस 4 कौन से है? टीटी, टीपी, प्लैटिस्मा एंड स्टाइलोइड। नहीं और कुछ?
एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, प्लेटिस्मा को हटा, एंटीरियर का पोस्टीरियर बेली, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसर पैलेटी, टेंसर टिम्पैनी, स्टेपेडियस, स्टेपेडियस and posterior belly of digastric, stapedius and posterior belly of digastric. Okay, काय ग? थैंक यू। वही मैं बोला नाउस कैसे कम कैसे बोलूं। तो इट इज stapedius, stylohyoid, then posterior belly of digastric and platysma। दो S और दो P, दो S और दो P, दो S कौन है? दो S stapedius and, और दो P क्या है? posterior belly of digastric and platysma। तो इनका है फेशियल नर्व न्यूक्लियस, कहां पे होता है? लोअर पॉन्स में। आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू गो वेरी फास्ट। जनरल विसरल इफरेंट कौन कौन से ग्लैंड्स को सप्लाई करता है? 4 ग्लैंड्स को सप्लाई करता है। चलो चारों, चार 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 चारों, चारों बोल। सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, लैक्राइमल। इसके लिए क्लास में आना का, भले आपको मालूम है कि हमको आता है फिर भी। एंड ग्लैंड्स ऑफ पैलेट, ग्लैंड्स ऑफ पैलेट। थैंक यू। इनके न्यूक्लियाई है सुपीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस, लैक्रिमल न्यूक्लियस, ओके। स्पेशल विसरल एफरेंट किसके लिए होता है? आर्यन। स्पेशल विसरल एफरेंट कैसे व्यस्त हो? डॉक्टर यादव। किसके लिए होता है? मैं दिखा रहा हूं आप लोग। डॉक्टर चौरसिया बोले टेस्ट फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, तो उसका न्यूक्लियाई भी बोल दो अभी, हाथ ऊपर किया तो। Nucleus of Tractus solitarius. This is for taste for anterior to third. Taste for anterior to third. General somatic afferent is for skin around the ear. Skin around the ear. इसके multiple components हैं. This is by spinal nucleus of trigeminal. Proprioception of all the facial muscles. देखो इसके जो कंपोनेंट्स है ना, स्किन अराउंड द ईयर, दिस इज बाय स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। जनरल सोमेटिक एफरेंट अमेयर, जनरल सोमेटिक एफरेंट आपने और सब नर्व्स में आपने देखा रहेगा, 3, 4, 6 में भी देखा रहेगा जनरल सोमेटिक एफरेंट, और उसमें लिखा है फॉर प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ दिस मसल। कुठला न्यूक्लियस असतो प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ मसल्स ऑफ हेड फेस नेक? मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल। तो जनरल सोमेटिक एफरेंट में दो चीज आता है, एक आता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल फॉर जनरल सेंसेशन एंड मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल फॉर प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ ऑल these muscles. Okay, this mesencephalic means this is in the midbrain. These are the only first order neurons. Rahul, these are the only first order neurons which are directly present inside the central nervous system. Mesencephalic nucleus of trigeminal. ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे पूछने वाला क्वेश्चन। Only first order neurons. Okay, directly present inside the, नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सीएनएस के बाहर रहते हैं।
दुर्वी, दुर्वी या ध्रुवी, क्या नाम है तुम्हारा? दुर्वी। बैठ। तो हम कोई भी क्रेनियल नर्व का जब कोर्स लिखते हैं तो क्या है हमारा सीक्वेंस? सबसे पहले क्या है? इंट्रा न्यूरल, देन सबसे पहले है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद इंट्रा न्यूरल, देन ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम पे कहां पे अपीयर होता है? देन इंट्रा क्रेनियल, देन फोरामेन, कौन से फोरामेन से निकलता है? एग्जिट फोरामेन, देन एक्स्ट्रा क्रेनियल। This is the way you are going to write the cranial nerve. Facial nerve कहीं ना कहीं या तो प्रीलिम या यूनिवर्सिटी या सेकेंड टर्म में मालूम कहीं तो आता है फेशियल नर्व। तो न्यूक्लियस तो आपको मालूम है वो कैसे निकालना है। ऐसे आप पॉन्स निकालोगे, यहाँ पे 6 नर्व न्यूक्लियस निकालोगे, यहाँ पे 7 और फिर न्यूरोबायोटैक्सिस, ओके, मूवमेंट ऑफ द न्यूरॉन्स। ओरिजिनली यहाँ पे था, फिर ऐसे टर्न मार के ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स। तो दिस इंट्रान्यूरल कोर्स में एक लाइन क्या लिखोगे आप? इट गोज posteriorly, takes a turn around the abducens nucleus and comes out। ये उसके लिए डायग्राम। ब्रेन स्टेम पे कहां पे अपीयर होता है? गॉज फेशियल नर्व, क्वांटोमेडुलरी जंक्शन पे 6, 7, 8। तो सेकेंड डायग्राम बैठ जाओ, सेकेंड डायग्राम आप ऐसा निकालोगे जिसमें क्वांटोमेडुलरी जंक्शन पे दिखे। Now what happens at quantomedullary junction is, तो टोपी वाला मुलगा, so quantomedullary junction पे facial nerve is not yet formed. There is a sensory root and motor root. Sensory root का नाम क्या है? Nervous intermedius. That is not pure sensory, it is sensory plus secretomotor. वो सेंसरी है और उसमें सारे ग्लैंड्स के लिए भी फाइबर है। सो व्हाट इज नर्वस इंटरमीडियस? व्हाट इज नर्वस इंटरमीडियस? सेंसरी प्लस सिक्रेटोमोटर। ओके, नाउ सो हमने बोला न्यूक्लियस इज एट द लेवल ऑफ लोअर पॉन्स। इंट्रान्यूरल में हमने ये बोला कि वो कैसे गया, राइट? फिर ब्रेन स्टेम के लिए हमने बोला क्वांटोमेडुलरी जंक्शन पे अपीयर होता है। Okay, now we are talking about intracranial course. What is the intracranial course? चारूच्या बाजूची मुलगी काय नाव? श्वेता. Internal acoustic meatus. हाँ. Facial canal. हाँ. Exit foramen, sternum. Very good, very good. So उसके लिए ऐसे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देखो, ये है internal acoustic meatus. So from quantomedullary junction it goes to internal acoustic meatus. Okay, so quantomedullary junction के बाद वो enters internal acoustic meatus along with 8th nerve and labyrinthine vessels. So here is the 8th nerve. देखो ये 8th nerve है, वो आगे जा रही है। हाँ, 7th nerve के 2 रूट्स है यहाँ पे, नर्वस इंटरमीडियस है, मोटर। सो ये नर्वस इंटरमीडियस, ये मोटर रूट, दोनों यूनाइट होके फेशियल नर्व फॉर्म करते हैं। और ये फेशियल नर्व इंटरनल एकॉस्टिक मैटस के फ्लोर में, इंटरनल एकॉस्टिक मैटस के फ्लोर में देयर इज दिस फेशियल कनाल, देयर इज दिस फेशियल कनाल। उस फेशियल कनाल में से बाहर आते हैं। ओके,
दो टर्न्स लेके, एक टर्न जहां पे जेनिकुलेट गैंग्लियन होता है और दूसरा टर्न, राइट। 3 + 3 + 5 ऐसे फेशियल नर्व के ब्रांचेस हैं। 3 + 3 + 5, 3 branches in the facial canal. Greater petrosal, now to stapedius, chorda tympani. Greater petrosal, now to stapedius, chorda tympani. Okay? Growth, greater petrosal and chorda tympani. मैं अभी स्लो पेस में जरा बता रहा हूँ. Both of them, Dr. Meshram, लक्ष्य दें. Both of them supply 2 glands and 1 taste. Both of them supply 2 glands and 1 taste. Greater petrosal, what are the 2 glands it supplies? Lacrimal and glands of palate. Lacrimal glands and glands of palate. And what taste? Taste of palate. Taste of palate. Taste of palate. Chorda tympani also 2 glands 1 taste. दोघंही अभिजित greater petrosal आणि chorda tympani 2 glands 1 taste. What are the 2 glands by chorda tympani? Submandibular gland, sublingual gland आणि taste of anterior 2/3 of tongue. Anterior 2/3 of tongue. Rubula, okay? Clear? Now, so and now to stapedius बीच में, okay? तुम हाँ बरोबर. तू काय 3 ब्रांचेसचे नाव फेशियल कॅनल मध्ये? ग्रेटर पेट्रोजल and chorda tympani. Chorda tympani joins lingual nerve. Greater petrosal joins deep petrosal. What is deep petrosal now? Deep petrosal nerve is formed from the sympathetic plexus around the internal carotid artery in foramen lacerum. तो ये जो ग्रेटर पेट्रोजल है ना, आगे जाके डीप पेट्रोजल उसको यूनाइट करेगी and it forms nerve to pterygoid canal. Nerve to pterygoid canal, which goes to pterygopalatine ganglion. Nerve to pterygoid canal. Okay? Chorda tympani will join lingual. वो तो मैं आपको अभी बता ही नहीं रहा हूँ कि वो फाइबर्स कैसे, लैक्रिमल न्यूक्लियस, नर्वस इंटरमीडियट, स्पेशल नर्व, ग्रेटर पेट्रोजल, डीप पेट्रोजल, नर्व टू टेरिगोइड कैनाल, टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन, जाइगोमैटिक ब्रांच, जाइगोमैटिको-टेम्पोरल, लैक्रिमल एंड लैक्रिमल ग्लैंड, ऐसे पहुंचता है उसका. बाहर आते ही 3 ब्रांचेस. रोहित, कौन से है 3 ब्रांचेस? स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन में से बाहर आते ही सातपुते, काय नाव म्हणालीस पहिलं? श्वेता. श्वेता काय 3 ब्रांचेस? पोस्टीरियर ऑरिक्युलर नर्व, then now to stylohyoid and now to posterior belly of digaster. Now to posterior belly of digaster. 3 नर्व्स बाहर आते ही 3 नर्व देते हैं. 3 + 3 + 5 क्रिश, और लास्ट का 5 किधर से निकलता? पैरोटिड ग्लैंड में से. तो इसके बाद दिस नर्व विल एंटर पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड में जाएगी जहां पे 5 ब्रांचेस, टर्मिनल 5 ब्रांचेस.
टेम्पोरल, झाइगोमैटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, सर्वाइकल, वो 5 सबको आता है, लेकिन वो 3 पहले के और बीच वाले 3, एग्जिट के बाद 3. Facial nerve branches, last time I am repeating, 3 branches in facial canal, 3 branches immediately after exit, and 5 branches. Okay? Gauze, इधर आओ, पूछो. और सुनो, फिर कहाँ पे डैमेज हुआ है? नॉर्मली बेल्स पाल्सी जब होता है ना, तो यहाँ पे होता है, तो ऐसा हो जाता है फेस. लेकिन इधर डैमेज हो गया तो ऐसा हो जाता है, आपको रोने को भी नहीं होता है, बिकॉज लैक्रिमल, कितना भी लोगों ने आपके ऊपर कमेंट पास किया तो भी रोने को नहीं होता है, बिकॉज लैक्रिमल ग्लैंड को ही करता है. खाने को गए कुछ तो टेस्ट भी नहीं आता है, बिकॉज एंटीरियर 2/3 का पैलेट का सबका टेस्ट गया है. उसके बाद भी आपको रोने को आया तो भी रोने को नहीं होता है. ओके, एग्जाम में बराबर से इंग्लिश में लिखो, नहीं तो हिंदी में मत लिखो. रोने को नहीं होता है, खाने को नहीं होता है, और चेहरा वापरा तिकड़ा होता है. राहुल, कौन स्पॉट्स, क्लिनिकल स्पॉट्स कौन दिखाने वाला है? और ये लोग कौन से पेपर पे लिखने वाले? खुद के पेपर पे. हाँ, नहीं नहीं, नको नको नको, खुद के पेपर पे लिखो. सबके पास खुद का पेपर है? हाँ, ये सब ये एप्पल वाले लोग हैं, सब आईपैड वाले. आईपैड पे करो, फिर आईपैड दे दो हमको. ओके, तो दैट रिमाइंड्स मी कि पैरोटिड ग्लैंड अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको एक डायग्राम निकाल के दिया था. ये कट सेक्शन, ये कट सेक्शन, ये कौन सा बॉर्डर है? ये क्या है? पोस्टीरियर. कितना चुकलाता हूँ ये, मैं क्या कर सकते इसके लिए? मैं उधर जाऊंगा वो बोर्ड पे. नहीं ठीक है ठीक है, असू दे सर सर सर, असू दे, तेव्हा हे पडलो तर बस काय. नाही नाही, दोनदा झालं. नाही, त्याला काही सोल्युशन नाही आहे सर. असू दे असू दे, आय विल बी केअरफुल. हे काय सर? राहू दे राहू दे, नाही असू दे. मी दादा थोडेच दिवस आहे, आपण नंतर जाणार आहे आपल्या घरी परत. दिस इज मॅन्डिबल, दिस इज मॅस्टॉइड. मॅन्डिबल, मॅस्टॉइड. हा कोणता सरफेस आहे सर? एवढी काळजी नका करू. ऍम्प्लिफायर इकडून लावतोय. नाही असू दे असू दे, राहू दे राहू दे. ते फिजिओलॉजी वाल्यांचं आहे, ते उंच आपल्यावर येतं. अँटेरोमेडियल सरफेस, पोस्टिरोमेडियल सरफेस, सुपरफिशियल सरफेस. ही कोणती बॉर्डर आहे? अँटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर. मिडल बॉर्डर is related to pharyngeal wall. Anteromedial surface 1 bone 2 muscles. Posteromedial surface 1 bone 2 muscles. कोणते मसल्स आहे? हाँ, masseter, medial टेरिटोरी. यहाँ पे 2 मसल्स कौन से? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड एंड डाइगैस्ट्रिक. डाइगैस्ट्रिक. फिर और क्या निकालोगे आप इसके अंदर? सुपरफिशियल टू डीप 1 रेट्रोमैंडिबुलर वेन, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. ये डायग्राम निकालेंगे बरोबर. तुझं नाव काय? लिस्टच्या बाजूला बसले काय?
संजना, हाँ संजना, पृथ्वी थिएटर। फेशियल नाउ देन ठीक है पैरोटिड ग्लैंड जैसा क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बताता हूँ अगर आया तो। एक डायग्राम, फिर आपने 3 डायग्राम 1 2 3 3 डायग्राम निकालेंगे। एक में निकालेंगे फेशियल नाउ, उसके 5 ब्रांचेस। एक में निकालेंगे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उसके 2 टर्मिनल ब्रांचेस एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, कल मैं क्वेश्चन पूछ रहा था इन द पार्ट एग्जाम, 8 ब्रांचेस लोगों को नहीं आ रहे थे, और मैं इधर आपको बता चुका हूं कि branches of the external carotid are divided into can be divided into 2 ways: anterior, posterior, medial, terminal, and other ways branches given in carotid triangle and branches given in parotid region. Branches given in parotid region are superficial temporal, maxillary, posterior. फिर यहाँ पे आप रेट्रोमैंडिबुलर वेन निकाल सकते हैं। How maxillary, superficial temporal, they unite to form retromandibular vein. Okay, and it divides into anterior division, posterior, facial to form common facial internal jugular, W pattern. ठीक है। तो ये डायग्राम, 4 डायग्राम्स निकाल सकते हैं। ओके, सब मैंडिबुलर ग्लैंड अगर आता है एग्जाम में तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया कि आपको जो 2 डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं, एक माइलोहयोइड क्रॉस सेक्शन और उसके अराउंड ग्लैंड कैसे जा रहा है, सुपरफिशियल पार्ट, डीप पार्ट, और ये क्या है आयोग्लॉसिस। और एक डायग्राम यहाँ पे ग्लैंड, कौन से 3 सर्फेसेस सुपरफिशियल पार्ट पे, इंफीरियर, lateral, medial. Medial is related to mylohyoid, lateral is related to mandibular, inferior is related to latissimus, skin, facial vein, lateral is related to facial artery, बराबर। medial is related to mylohyoid, medial, देखो medial surface related to mylohyoid। ये एक डायग्राम है, और एक कौन सा डायग्राम है, ये क्या है, डीप पार्ट, लिंगुअल नर्व, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, ये नर्व हाइपोग्लॉसल। तो डीप पार्ट का रिलेशन आप कैसे लिखोगे, डीप पार्ट, देखो ये डीप पार्ट है, मीडियली इज हाइपोग्लॉसिस, लैटरली इज माइलोहयोid, सुपीरियरली इज, इंफीरियरली इज हाइपोग्लॉसल, सुपीरियरली लिंगुअल नर्व, इंफीरियर हाइपोग्लॉसल। So now the last gland we will revise, that is thyroid gland. Extent of thyroid, middle of the thyroid cartilage, middle of the thyroid cartilage to 4th to 5th tracheal ring, middle of the thyroid cartilage। देखो ये अगर thyroid cartilage है,
तो थायराइड कार्टिलेज पे ऑब्लिक लाइन होता है, ऑब्लिक लाइन के नीचे वो हमारा ग्लैंड होता है। ओके, ग्लैंड गोज लाइक दिस, middle of the thyroid cartilage to 4th to 5th tracheal ring. Isthmus lies against second and third tracheal ring. Second and third जरा सा नीचे आएगा, सॉरी isthmus थोड़ा सा और नीचे आएगा, सॉरी हाँ ये isthmus will be here at this level. ग्लैंड एच शेप होता है, ग्लैंड इज एच शेप। ग्लैंड का वर्टिब्रल एक्सटेंड क्या है? C5 to T1 because upper border of thyroid cartilage is C3 C4. Upper border of thyroid cartilage is C3. क्यों C3 C4? What happens at upper border of thyroid cartilage? One very important thing happening at upper border of thyroid cartilage. Common carotid artery divides into internal and external carotid, and that level is called at the disc between C3 and C4. That means upper border of thyroid cartilage is between C3 and C4. तो उसके नीचे C4 आएगा. Therefore thyroid gland extends from C5 बस कर to C5 to T1. Because T1 के लेवल पे 4th tracheal ring आएगा. Okay? उसके नीचे C7, C6. What is C6 का significance? C6 is where larynx ends, trachea starts. तो C5 to T1 बोलो, या तो C5 to T1 बोलो, या लिखो middle of thyroid cartilage to 4th tracheal ring. To 4th tracheal ring. दो प्रकार से थायराइड ग्लैंड का एक्सटेंड बोला जाता है. कैसे? या तो C5 to T1 या फिर मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज टू 4th tracheal. What are the parts of the thyroid gland? 2 lobes and shape बटरफ्लाई. एच शेप लिखो, लेकिन प्लीज ऐसे मत करो, एच शेप भी लिखो. What are the parts of the lobes? डॉक्टर मेश्रामचा पुढे बसलेला मुलगा कोण आहे? तो काय मागे बघ, कोण आहे तुझ्या? हा, तूच. Parts of the lobes of thyroid. श्वेता, lateral surface और other medial surface. बस खाली. बस तू पण तुझं नाव सांगून बस. हा, गणेश. महादूत आले, प्रयाग. See, this is isthmus. isthmus के पार्ट्स क्या लिखोगे? अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर. क्या लिखोगे? अपर बॉर्डर, लोअर. isthmus मेरा माय फर्स्ट लव. isthmus सबसे इजी. अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस. क्या है isthmus के पार्ट्स?
अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। लोब्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब मैं लोब्स ड्रॉ कर रहा हूं तो दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। लोब्स क्या है? बॉर्डर्स लोब्स के, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। And lobe has straight up, there's one thin orbital of chop. Lobes have three surfaces. Lobes have three surfaces which you see in the cross section. Cross section में आपको three surfaces दिखते हैं। So there are three surfaces. इकडे बघा, medial surface, lateral surface and posterolateral surface. What are the three parts? Medial surface, lateral surface and posterolateral surface. Okay? तो ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही इधर से टर्न करवाया है, ऐसा है। ओके, थोड़ा ऐसा है। ये लैटरल सरफेस, ये इस्थमस, ये मीडियल सरफेस, ये पोस्टीरियर लैटरल सरफेस। ओके, अभी आपको रिलेशंस लिखने हैं। लेट अस राइट द रिलेशंस ऑफ द बॉर्डर्स फर्स्ट। थायराइड ग्लैंड में मैं अभी आपको बॉर्डर्स के रिलेशन बता रहा हूँ। सुपीरियर थायराइड आर्टरी विच इज ब्रांच ऑफ फेशियल, एंटीरियर ब्रांच ऑफ फेशियल, इट कम्स हियर एट द अपर पोल एंड डिवाइड्स इनटू एंटीरियर ब्रांच। तो एंटीरियर बॉर्डर का रिलेशन क्या है डॉक्टर यादव? एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लोब्स का रिलेशन क्या है? हाँ, एंटीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, अपर बॉर्डर ऑफ इस्थमस का क्या रिलेशन है? एनास्टोमोसिस बिटवीन एंटीरियर। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब्स का क्या रिलेशन है? हाँ, पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ सुपीरियर थायराइड एंड inferior thyroid artery. Inferior thyroid artery or posterior branch. This is inferior thyroid artery. Both of them meet along the posterior border of the lobes. तो डोळे बंद करून बसलेला मुलगा, डॉक्टर यादव तुमच्या मागे, तुझ्या मागे गणेश ना, तू आता कोण? गणेश कोण आहे? तू गणेश, आणि तू तुझ्या पुढचा काय नाव? आणि साई कुठे गेला? प्लेन साई बस। इंफिरियर थायरॉइड आर्टरी पोस्टीरियर बॉर्डरच्या अलॉंग जाती आणि अनास्टोमस करती पोस्टीरियर बॉर्डर। रोहित यार किताब नहीं खोला है, मेरा कॉन्फिडेंस चेक हो रहा है। थायरॉइड का इंफीरियर लोअर बॉर्डर ऑफ isthmus, middle thyroid vein leaves from here, असं माझं मत आहे। कैसे का चेक कर। lower border of isthmus, middle thyroid vein leaves from here, middle thyroid vein ना, हाँ inferior thyroid vein दिले, ओके ठीक। inferior thyroid vein leaves from here, inferior thyroid vein। चलो मुलांनो, let's revise. I'm just revising the relations of the borders. Okay.
इस्थमस हॅज टू बॉर्डर्स, अप्पर अँड लोअर. इस्थमसच्या अप्पर बॉर्डरला काय होतं? anastomosis between anterior branches of superior. Inferior borderला inferior thyroid veins. Lobes has two borders, anterior border and anterior border मध्ये anterior branch of superior thyroid artery. Sai Prasad, what happens at the posterior border of the lobes? And inferior thyroid artery. Very good. Sure. Now we will talk about the relations of the surfaces. So isthmus has two surfaces, anterior and posterior. काय लिहिलं आहे anteriorly relation isthmusचं? कोणते मसल लिहिले? ओके. स्टर्नोथायरॉइड मीडियली असतो का थायरॉइड मीडियली असतो? रोहित, मीडियली कोणतं असतं? डायग्राम मध्ये बघून सांग ना. हा, थायरॉइड मीडियली असतो. आणि होमोहायरॉइड पण दाखवलंय का इकडे? असं मागे मागे दाखवलं ना, 3 मसल. तो ये जो सेक्शन आप निकालते हो ना, उसमें एक तो हमारा सबका बाप, बाप आखिर बाप होता है, ऐसा मतलब कौन है बाप? स्टर्नो क्लाइडो मैस्टर. ये हम निकालेंगे. क्या निकालेंगे? स्टर्नो क्लाइडो मैस्टर. और बाप के 3 बच्चे. कौन है 3 बच्चे? सबसे मीडियली क्या है? स्टर्नो हायर, फिर स्टर्नो थायरॉइड, फिर ओमो ओमो हायर, स्टर्नो थायरॉइड, ओमो हायर. सुपीरियर बेली ऑफ ओमो हायर, सुपीरियर बेली ऑफ ओमो हायर. आभा बाप कौन है? स्टर्नोफिडस. 3 बच्चे कौन है? सुपीरियर बेली ऑफ ओमो. क्लियर? बस. अभी इस्थमस का रिलेशंस, एंटीरियर रिलेशन इज स्टर्नोहायोइड एंड स्टर्नोथायरॉइड. थोड़ा स्टर्नोथायरॉइड भी आएगा. देखो वो अलग अलग बुक्स में अलग डायग्राम्स हैं. बापरे. जस्ट मैंने तो कल मेरे बुक में लिखा था इस तरह से था. सॉरी गाइस, इधर 3 लेयर्स आएगा. फिर डीप कोणते? स्टर्नोथायरॉइड. सॉरी बच्चे लोग, स्टर्नोथायरॉइड. रोहित, हे बरोबर आहे का? असंच आहे ना? हा, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड. बट आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, मैंने कल, शायद मेरा टेक्स्ट बुक बहुत पुराना है, रीडिंग 2nd एडिशन. ये कौन सा है? आई नेवर न्यू कि रिलेशंस बदल जाते हैं समय के साथ. होता है. बरोबर है कि नहीं साहब? आपल्या वेळेस ते गाणं होतं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते हैं, लोग मिलते हैं. तो 3
तीन बच्चे निकालेंगे हम। क्या है तीन बच्चे? स्टर्नोथायरॉइड सबसे अंदर, सबसे छोटा, सबसे प्रोटेक्टेड, ऐसा बोलेंगे आप, स्टर्नोथायरॉइड। फिर ये स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड को आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, माइल्डली कम करना पड़ेगा, उसको इतना आगे मत लाओ। स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड okay. Now we are talking about relations of isthmus, and Rohit is checking. Anterior relation of the isthmus is sternothyroid, isthmus. Posterior is second and third tracheal ring, या first and second लिखें, second to fourth, second to fourth tracheal ring, okay. तो इसके posteriorly second, third, fourth। तो लोब का एक्सटेंट क्या बोला है? फिफ्थ बोला है। लोब का एक्सटेंट ऑफ द लोब, वो भी फोर्थ बोला है। सी योर अंडरस्टैंडिंग, ये लोग क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अगर लोब नीचे जाता है तो इट शुड बी फिफ्थ, एंड दिस इज सेकेंड एंड थर्ड। बट ठीक है, आपके बुक में अभी लिखा है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। Why they are writing like this? Because of the variation. ये लोग हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, थीसिस करते हैं, फिर वो isthmus का साइज देखते हैं। तो अब तक हम सिखा रहे थे सेकंड और थर्ड, फिर डॉक्टर सचिन उस पर रिसर्च करेंगे, बोलेंगे कि मेरे को 100 में से 50 पेशेंट पे फोर्थ में भी मिला, बिकॉज ऊपर से नीचे होता रहता है थायराइड। ओके, बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पोस्टीरियर रिलेशन। राहत, what is anterior relation of isthmus and sternohyroid? Okay. What is posterior relation? Second to fourth tracheal. Okay. What is, now what are these three surfaces? ये lateralus ले लेना तो पापा, lateralus लेना का anterolateral ले लेना, lateral ले लेना, lateral आणि medial, बरोबर, आणि पोस्टीरोलैटरल, बरोबर। पोस्टीरोलैटरल का रिलेशन सबसे इजी है, कैरोटिड शीट। पोस्टीरोलैटरल इज रिलेटेड टू कैरोटिड शीट। डॉक्टर चौरसिया, आपका सरनेम ऐसा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ड्रॉ नहीं करेंगे, चल चुपचाप ड्रॉ कर, उसके अंदर ड्रॉ कर दे, चौरसिया के अंदर। चौरसिया इज ड्रॉइंग इनसाइड चौरसिया। क्या है पोस्टीरोलैटरल का रिलेशन? कैरोटिड। लैटरल सरफेस का रिलेशन क्या है? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, स्टर्नोहायोइड, ओमोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, लैटरल सरफेस का रिलेशन। अभिजितच्या बाजूचा मुलगा, हा आम्ही समजताय ना? Disha, what are the relations of the medial surface of the lobe of the thyroid? हमारे तीन हीरो है ना जुबा केसरी वाले, कौन है तीन? अजय देवगन, शाहरुख खान और अक्षय कुमार। 2 tubes, 2 muscles, 2 nerves, बोलो जुबा केसरी, याद रखो। तो 2 tubes, trachea and esophagus। two nerves, trachea और esophagus के बीच में कौन सा नर्व होता है? रिकरेंट लैरिंजियल। तो दूसरी नर्व क्या है? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, एक्सटर्नल लैरिंजियल। उसके लिए ना आपको और एक टॉपिक जो हमने अभी तक रिवाइज नहीं किया है, और वो है लैरिंग्स। तो मैंने सिखाया, फिर स्नेहा ने सिखाया, और आपने स्नेहा के इसमें इतना ताली बजाया, वो सब सुना मैंने। क्या है ये क्या है? ओके,
यहाँ पे एक मसल होता है, कौन सा? ट्रिकोथायरॉइड। इस ट्रिकोथायरॉइड को एक नर्व सप्लाई करती है, कौन सी? एक्सटर्नल लैरिंजियल। यही तो हमारा, इधर ही हमारा लैटरल लोब है ना, ऐसे जाने आगे ये लैटरल लोब है। उसका मीडियल सरफेस पे यू कैन सी दिस वन मसल, कौन सा मसल है? ट्रिकोथायरॉइड। और ये ऑब्लिक लाइन से कौन सा मसल आ रहा है? ऑब्लिक लाइन से कौन सा मसल आ रहा है? इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फैरिंक्स। सो विच आर द टू मसल्स? ट्रिकोथायरॉइड एंड, वापस बोलो, कौन थे दो मसल? ट्रिकोथायरॉइड एंड व्हाट आर द टू नर्व्स? एक मिनट तुझं नाव काय रे? समृद्धी। तुझ्यावरती पोरगी असते, तुझं नाव काय? कुठे आहे ती? व्हॉट आर द टू नर्व्स? ही एक नर्व आहे, काय नाव हिचं? आणि ही एक नर्व आहे, हिचं नाव काय आहे? तो कोणचे दोन नर्व्स आहे? रिकरेंट लैरिंजियल एंड, अगर एग्जैक्ट ये आपको फाइनल में यूनिवर्सिटी में आया तो आपको ये निकालना है। ये भी इसमें आपको रिलेशंस दिखते हैं, एक मसल दिखता है और एक नर्व दिखती है। इधर दो ट्यूब्स दिखते हैं, एक नर्व इधर दिखती है, एक नर्व इधर दिखती है। अभिषेक, मसल्स कौन से हैं? गॉस नर्व्स कौन सी है? साई प्रसाद, ट्यूब्स कौन से हैं? ट्रकिया एंड, what is the blood supply? Superior thyroid branch of external carotid, inferior branch of thyrocervical trunk, branch of डेवलपमेंट मैंने आपको बताया। गणेश, काय डेवलपमेंट? तो खाली बसून तो उभा राहायच्या आधीच तू होतास का त्या दिवशी मी शिकवलं? फॅरेंजियल आर्चेस, लिंग्वल स्वेलिंग्स, आठवते का? लिंग्वल स्वेलिंग्स, फॅरेंजियल आर्चेस, फर्स्ट आर्च, ट्यूबरक्युलम इम्पार, आणि तो फोरामेन सिकम, थायरोग्लॉसल डायवर्टिकुलम। जब नीचे जाके थायरॉइड ग्लैंड में डेवलप होता है। बस आता। So that ends our revision. 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। बाहर कितने बच्चे खड़े देखो ना।